अब जरा हम आते हैं आज की अगली थीम पर और ऑटो पे बात करना चाहेंगे। ऑटो स्टॉक्स में सबसे पहले प्रदीप सर के साथ शुरुआत करते हैं। सर, ऑटो स्टॉक्स में सबसे पहले मारुति के साथ ही शुरुआत करना चाहेंगे। क्या टिप्पणी रहेगी मारुति पे? अभी क्या करें सर, करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं? बिल्कुल विपुल जी, देखिए मारुति करंट लेवल पे बाय करने का सलाह मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मारुति ऑलरेडी भाग चुका है रिसेंटली। तो ये थोड़ा मेरे लिए ओवर प्राइस्ड हो रहा है। टेक्निकली देखा जाए तो मुझे थोड़ा अभी नीचे खरीदना है। तो अभी 16,470 के आसपास का प्राइस है विपुल जी। मुझे लगता है कि 15,500 15,200 के आसपास यहाँ से भी 1,000 पॉइंट के करेक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अभी मैं जल्दबाजी में ओवर प्राइस में नहीं खरीदूंगा, चाहे मुझे 1-2 महीना वेट करना पड़े तो मैं वेट करूंगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में जितना तेजी ऑलरेडी आ चुका है, इसीलिए मैं अभी करेंट जोन से एक बार अवॉइड करूंगा। लेकिन व्यू एकदम पॉजिटिव है। 18,000 20,000 ऑन द वे पॉसिबल होगा, लेकिन उससे पहले एक डीप चाहिए, उस डीप में एक्यूमुलेशन करने का सलाह रहेगा। चलिए ठीक है, ये बात जो है निकल के आती हुई। इस बीच दिव्य प्रताप सिंह जी हमारे कह रहे हैं 200 से ज़्यादा कमेंट कर दिए। विपुल सर प्लीज़ दिवाली पर सलाह चाहिए आपकी, कह रहे हैं विपुल जी। प्रदीप जी, अमित जी नमस्कार। टोटल अदानी पावर का 6,000 से सर, टोटल अदानी पावर जो है कोई शेयर नहीं है। या तो अदानी टोटल गैस होगी या फिर अदानी पावर होगा आपके पास। तो चलिए, मुझे लगता है शायद आपके पास अदानी पावर अगर है तो अभी 11:30 बजे हमारा जो सेगमेंट अपलोड होगा उसमें हमने बातचीत की हुई है, वो आप देख सकते हैं। थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा, उसमें आप अदानी पावर पर राय मिल जाएगी। टोटल गैस है तो थोड़ा आप थोड़ा स्पेसिफिक होकर बता दीजिए। कार्यक्रम के आखिर से पहले आपको हम उत्तर अवश्य दिलवा देंगे। अभी ऑटो थीम पे बात हो रही है सर। अगली कंपनी हुंडई इधर काफ़ी लगातार चर्चा में रहा जब से एलजी का आईपीओ आया है। लोग साउथ कोरियन कंपनी दोनों के तुलनात्मक अध्ययन की वजह से भी चर्चा में रहा। अच्छी रैली भी रही, कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस की राय भी यहाँ पर निकल करके आई। अभी हुंडई इंडिया पे क्या राय रहेगी? 2300 के आसपास 2.25% की गिरावट आज देखने को मिल रही है। एक महीने में करीब 12-13% करेक्ट हुआ है। हुंडई पे आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? विपुल जी, हुंडई मैं पर्सनली भी होल्ड करता हूं, तो ये मेरी तरफ से डिस्क्लेमर है। अगर आई मीन होल्ड करता हूं और मैं ये समझता हूं कि एक अच्छा स्टॉक है ओवरऑल। विपुल जी, अगर हमें 2220 के आसपास मिले, अभी 2400 रुपए के आसपास का स्तर चल रहा है और मुझे लगता है मिलेगा ये आसानी से 2222 रुपए तक का रेट मिलेगा। इसका लॉन्ग टर्म सेटअप 2000 के नीचे ही खराब होता है, तो अगर 2222 मिले तो वहां पर एंट्री करना चाहिए। 1990 के नीचे के स्टॉप लॉस से आने वाले समय में हमें ये वापस से 2400 और 2600 रुपए तक के भाव दिखा सकता है। बढ़िया स्टॉक है। इसको भी सर अपने पोर्टफोलियो में मस्ट बाय है। पोर्टफोलियो में मस्ट बाय रखिए ये। और एक बात ऐड करना चाहूंगा, पिछले बार हमने डिस्कस किया था पावर सेक्टर और ऑटो सेक्टर। तो ये दो सेक्टर ऐसे लगते हैं जो आगे वाले बुल रन को बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। तो ये दोनों सेक्टर में अभी फोकस बना के रखना है। दोनों ही सेक्टर पे निगाहें बना करके चलिए। अच्छे रिटर्न वहां पर आते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। दौड़ते हुए घोड़े रहेंगे। दौड़ते हुए घोड़े। अच्छा चलिए ठीक है, अच्छा बताया आपने। ये घोड़े आपने तलाश लिए सर। ऑटो पावर, ये हैं दो घोड़े जो कि बाजार के रथ को खींचेंगे। प्रदीप सर, आपकी टिप्पणी। टाटा मोटर्स, ये भी थोड़ा सा घोड़ा सुस्त हो गया है, इस घोड़े में जान आएगी सर? क्या टिप्पणी रहेगी टाटा मोटर्स को लेकर के आपकी, प्रदीप सर? बिल्कुल जी, देखिए जिनके पास पोजीशन है होल्ड करने का सलाह रहेगा। बाकी मैं बोलूंगा एक बार 1 से 2 हफ्ता अभी भी वेट एंड वॉच करना चाहिए। उसके बाद फ्रेश एंट्री करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि और थोड़ा हो सकता है कि 385 भी आ जाए तो थोड़ा और डिप मिलने का चांसेस भी है। लेकिन जिनके पास पोजीशन है बने रहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्ग टर्म मिड टर्म में पॉजिटिव व्यू है मेरा। लॉन्ग टर्म मिड टर्म में पॉजिटिव। अभी बाय करना है कि नहीं करना है? अभी करंट जोन से नहीं, 380 385 के आसपास आता है तब एक बार आप एक्यूमुलेट करके जाइए, अभी नहीं करना। अभी नहीं करना टाटा मोटर्स। चलिए, एक ट्रेडर चहक जी हैं, वो अमित जी से जानना चाह रहे हैं टाटा मोटर्स बजाज ऑटो। टाटा मोटर्स पे बात हो गई, बजाज ऑटो के बारे में बता दीजिए सर ये चहक जी को, ट्रेडर्स जी को, कि क्या करना चाहिए। अभी जो है बजाज ऑटो 2 व्हीलर पे आ गए हैं ये, तो बजाज ऑटो पे क्या राय रहेगी सर? सर बहुत बढ़िया सेटअप बना हुआ है। 7,000 का मंदा लगता नहीं है, हालांकि बहुत नीचे का रेट है। 7,000 रुपए का 9,100 के आसपास 170 के आसपास का भाव चल रहा है। थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकता है, लेकिन इमीडिएटली मुझे लगता है 11,000 रुपए का लेवल तो टेस्ट करना चाहिए। हो सकता है इसमें 2 से 3 हफ्ते या फिर 2 से 3 महीने लग जाएं, लेकिन आने वाले टाइम पर 11,000 रुपए का भाव बड़े प्यार से मोहब्बत से लगता हुआ दिख सकता है। तो अभी भी खरीद सकते हैं सर? खरीद सकते हैं सर। 8,700 का मंदा कम लग रहा है। 8,700 के नीचे के स्टॉप लॉस से इसमें बाय करके जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। एक बार ये 10,200 के ऊपर निकल गया तो 11,200 का भाव आराम से बहुत फास्ट फॉरवर्ड में देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है, अभी 1-2 कंपनियां रह गई हैं बड़ी वाली, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक अमित
जी का एक सवाल आ गया, उसको भी शामिल कर लेते हैं मोटर पे। ये शारदा मोटर को लेकर के 1054 पर लेकर के रखे हुए हैं। सर जरा शारदा मोटर देखिए सर, प्रदीप सर क्या करना चाहिए शारदा मोटर के अंदर? कुछ दम दिखाई दे रहा है आपको? अभी जो है 1055 के आसपास चल रहा है, इन्होंने 1054 पे लिया हुआ है, क्या टिप्पणी रहेगी? बिल्कुल जी, देखिए जिनके पास है मैं बोलूँगा अभी थोड़ा वेट करके जाइए आप। जिस तरीके का एक बेस बना है, अब बेस बनने के बाद फॉलो अप बाइंग यहाँ पे और पॉसिबल होगा। 1250 1300 ऑन द वे है, अब मैक्सिमम 2-3 महीने लग सकता है, एक क्वार्टर। अब वेट करके जाइए। एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चलिए। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 925। 925 स्टॉप लॉस रखिए, ये सलाह निकल करके आती हुई। अगली टिप्पणी जो आई है सर, मतलब आई क्या है, इसको हम जिसको आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है एम अमित सर, 4 व्हीलर में एम रह गया था, तो जरा एम में देखिए कितना दम दिखाई दे रहा है। और क्या अगर हमको हुंडई, मारुति और टाटा मोटर्स और एम में चुनना हो तो आपके पसंदीदा स्टॉक कौन से होंगे? आज 2% ऊपर है एम का शेयर। सर अगर आपने इन्हें साथ में अगर कुछ अपने डिसाइड करना है तो मैं ऑब्वियसली हुंडई के साथ जाना चाहूंगा। हुंडई लॉन्ग टर्म में एक बढ़िया स्टॉक दिखता है। एमएनएम की अगर हम बात करें, जी सर। हाँ, महिंद्रा एंड महिंद्रा जी। महिंद्रा एंड महिंद्रा बढ़िया ब्रेकआउट जोन पर आया हुआ है। मुझे लगता है आने वाले टाइम पर ये और परफॉर्म करना चाहिए। कम से कम 3900 तक के भाव हमें देखने को मिल सकते हैं। तो अगर डिप मिलता है कहीं, मुझे डिप मिल सकता है 3600 3580 तक का, तो वहां पर बाय करना चाहिए। और आने वाले टाइम पर 3900 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। अगर इस महीने की क्लोजिंग क्लोज टू क्लोज बेस पे अगर मैं बात करूं, इस महीने की क्लोजिंग 3700 के ऊपर की हो जाती है तो फिर हमें इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी 10 से 15% का और उछाल देखने को मिलेगा। ठीक। अच्छा, कुछ एक टिप्पणियाँ ऐसे आती है ना, देख करके मतलब हंसी आती है। एक प्रांजल जी हैं प्रदीप सर, और कह रहे हैं प्रदीप सर डिस्क्लेमर वाले आपके जो स्टॉक होते हैं वो चलते नहीं हैं और बिना डिस्क्लेमर वाले शेयर सारे भाग जाते हैं। ऐसा मत करवाइए, ये तो डिस्क्लेमर तो हमेशा ही देते हैं प्रांजल जी, बात ऐसा तो नहीं। आप देखेंगे हाँ। मैं शो स्टार्टिंग से पहले डिस्क्लेमर, वही स्टॉक बताने तो से मैं कह रहा पहले हूँ। डिस्क्लेमर, लास्ट में डिस्क्लेमर। अब क्या करूं सर, रेगुलेशन ही इतना है। मैं बहुत डर डर के चलता हूं और बहुत मतलब जो नहीं है वो भी मैं डाल देता हूं। और यहाँ ये तो कुछ भी नहीं है। प्रदीप जी के एक मित्र मिले थे, वो हमको बताते हैं कि जब इनको कोई गुड नाइट बोलता है सोने से पहले डिस्क्लेमर दे करके सोते हैं ये। तो ये स्थिति हो गई है इनकी, इतने डिस्क्लेमर देते हैं दिन भर में ये। हाँ, ये स्थिति है भाई साहब, ऐसा नहीं है, हल्के मत लीजिए आप बात मामले को। चलिए, तो इस बीच चलते हैं अगली टिप्पणी जो है लेते हैं। एम पे बात हो गई हमारी, और एम के बाद अब थोड़ा सा टू व्हीलर की तरफ आते हैं। टीवीएस मोटर्स सर, जरा देखिए टीवीएस मोटर्स में क्या गुंजाइश देखने को मिल रही है। प्रदीप सर आपका नंबर है मेरे ख्याल से, बताइए। टीवीएस मोटर पे विपुल जी हमने क्लाइंट डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, क्लाइंटों को कॉल भी दिया था हमने, एंड उसके बाद लगातार भाग चुका है स्टॉक। मुझे लगता है कि जो तेजी पकड़ा है ये कंटिन्यू होना चाहिए, 4000 के ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो पोजीशन को अभी लॉन्ग पे ही आप रखिए, लेकिन फ्रेश बाय अभी यहाँ पे नहीं हो रहा है। फ्रेश बाय अभी नहीं हो रहा है। टीवीएस मोटर्स के बाद फोर्स मोटर्स जरा आप देख लीजिए सर, यहाँ पर कोई गुंजाइश है फोर्स मोटर में खरीदारी करने की? सर मैं नहीं अमित सर आज सारे ऑटो स्टॉक्स में बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। अभी फोर्स मोटर्स 17,750 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है एक हॉल्ट ले सकता है 18,140 के आसपास का। अगर 18,140 के आसपास के ऊपर निकल के क्लोज दे देता है तो हमें आने वाले टाइम पर आराम से 20,000 रुपए का भाव, और शायद उसके बाद 23,000 24,000 रुपए तक के लिए रैली कंटिन्यू कर सकता है। तो इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 16,680 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस है, 16,680 के नीचे का स्टॉप लॉस अगर रखते हैं तो मुझे लगता है कि आराम से ये बढ़िया स्टॉक है सर, इसको भी लेना चाहिए। यहाँ पर एक्यूमुलेट करता है तो 20,000 रुपए के पार तो आराम से देखने को मिलेगा ये। चलिए ठीक है। यहाँ से भी 1:3 के रेशो में कॉल बैठता है। अगर करंट मार्केट प्राइस से भी लेना है तो 20,000 रुपए का टारगेट अचीवेबल है, लेकिन हो सकता है एक क्वार्टर लग जाए इसको वहां तक पहुंचने में। जी चलिए, इस बीच जो है यहाँ पर अगली टिप्पणी जो है वो हम चाहते हैं कि ज़रा हीरो मोटोकॉर्प पे हो जाए। टू व्हीलर में एक स्टॉक बच गया, और जो है क्या टिप्पणी रहेगी प्रदीप सर, आप बताइए ज़रा हीरो मोटोकॉर्प। देखिए बिपुल जी, शानदार चार्ट है और अभी भी इतना ऊपर नहीं आया है। मैं बोलूंगा इस स्टॉक को बाय डेफिनेटली करना चाहिए।
और क्योंकि रैशनल वही है, मैं कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ इसमें, अभी भी ओवर प्राइस नहीं हुआ है। जिनके पास पोजीशन है आप इसको होल्ड पे रखिए और फ्रेश बाय भी आप करके जाइए। मुझे लगता है कि 6,800 7,000 नेक्स्ट आपको आने वाला 2 से 3 क्वार्टर में हाईली पॉसिबिलिटीज है, तो डेफिनेटली होल्ड करने का सलाह रहेगा। एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करके जाना होगा। स्टॉप लॉस रहेगा इस हिसाब से 4,750 रहेगा स्टॉप लॉस। थोड़ा लंबा वाला टारगेट मैंने इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसमें ट्रेडिंग व्यू नहीं है। इसमें ट्रेडिंग व्यू नहीं है। अच्छा, अब आप लोग 30-30 सेकंड में, क्योंकि समय की कमी है, हर्ष बाबू आ गए हैं ब्रोकर बोले लेकर के, तो बताइए अमित सर, आपके पसंदीदा ऑटो इंसैलरी में कौन से वो शेयर हैं जो कि आपको लगता है कि अभी भी खरीदारी करने की जहाँ पर गुंजाइश है, जहाँ पे आप कहेंगे कि हाँ ये सेक्टर का ये असली घोड़ा ही है? सर मुझे लगता है कि सारे ऑटो सेक्टर में कहीं ना कहीं पैसा लगाना ही चाहिए। ऑटो सेक्टर अभी कम से कम 2.5 महीने तो रुकेगा नहीं। तो अगर आप इस पर स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें तो हम मारुति के साथ जाना चाहूंगा। मारुति में एक अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है, बढ़िया कंसोलिडेशन के बाद अच्छे जोन पे गया हुआ है, एक अच्छी तेजी। और हीरो मोटोकॉर्प में भी अभी प्रदीप जी ने कहा कि करंट मार्केट प्राइस से बाय करना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन मुझे लगता है इसमें 6,000 रुपए का भाव इमीडिएटली आ सकता है। करंट मार्केट प्राइस से भी एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं, जहां तक प्रदीप जी ने बाय करने की रेंज दी है वहां तक। ठीक है, बिल्कुल। तो हीरो एक 4 व्हीलर, एक 2 व्हीलर आपने चुना। सर प्रदीप सर, आप 4 व्हीलर, 2 व्हीलर या फिर ऑटो इंसैलरी कहीं पर भी, क्योंकि ऑटो इंसैलरी में हमने बात नहीं की, लेकिन आप तब भी चाहें तो कोई ले सकते हैं। नहीं, मैंने हीरो मोटोकॉर्प को भी बाय करने के लिए बताया है सर। सो मुझे लगता है कि हीरो मोटोकॉर्प मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है, और हीरो मोटोकॉर्प को ही आपको अभी लेना इसलिए चाहिए क्योंकि ये इतना ऊपर अभी आया नहीं है, और जिस तरीके से एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन हुआ है, अभी नियर टू रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका है, 5,800 5,850 के आसपास। करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा, और मुझे लगता है कि करेंट जोन से 25% 20% रैली आना इमीडिएट लेवल पे, मतलब नेक्स्ट 1 क्वार्टर में हाईली पॉसिबिलिटीज है। तो एक तो मैं हीरो मोटर कॉर्प के साथ जाना चाहूंगा, सेकंड मैं हुंडई मोटर्स के साथ जाना पसंद करूंगा क्योंकि हुंडई मोटर ऑलरेडी नीचे आ चुका है। एंड अदर स्टॉक मैं इसलिए थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी ओवर प्राइस्ड है। अभी भी रैली पॉसिबल है अच्छे कंपनी से, लेकिन हुंडई मोटर भी 2,300 के आसपास का प्राइस है। मुझे लगता है कि और थोड़ा करेक्शन यहाँ पे पॉसिबल होगा। अभी करेंट जोन से नहीं लेना है। डिस्क्लेमर ये है कि आपको लेना है 2,250 से लेके 2,200 के रेंज पे, और एक स्टॉप लॉस आपको 2,050 के आसपास का मेंटेन करना है, और फिर से टारगेट रहेगा इसका ऑल टाइम हाई। मुझे लगता है कि हुंडई मोटर्स अभी भी आपको खरीदना चाहिए। 2,250 से 2,200 के आसपास आपको एक्यूमुलेशन करना चाहिए।